एक गांव में चंदू नाम का एक गरीब किसान रहता था। चंदू अपनी पत्नी शांति और उसके 2 बच्चों के साथ रहता था, जिनका नाम पिंटू और बंटी था। पिंटू और बंटी स्कूल में पढ़ते थे। सुनिए जी, कुछ दिनों बाद हमारे बच्चों के स्कूल में फीस जमा करना है। अगर फीस जमा नहीं किया तो उन्हें स्कूल से निकाल दिया जाएगा। हमें जल्द से जल्द पैसों का बंदोबस्त करना पड़ेगा। चंदू चिंता में पड़ जाता है और अपने खेत पर जाता है। उस साल ज्यादा बारिश न होने के कारण उसकी टमाटर की खेती अच्छी तरह से नहीं हुई थी। थोड़ा सा जो फसल उगाई थी वो पौधों पर सूख गए थे। तभी चंदू सोचता है, इस टमाटर को तोड़कर बाजार में बेचूंगा और उससे जो पैसे मिलेंगे अपने बच्चों की स्कूल में फीस भरूंगा। और सभी टमाटर को तोड़कर उसे बाजार में बेचने जा रहा होता है कि रास्ते पर उसे एक बाबा मिल जाते हैं जो कई दिनों से भूखे थे। अरे बेटा, ये क्या तुम लेकर जा रहे हो? बाबा, मैं अपनी फसल को बेचने जा रहा हूँ। बेटा, मैंने कई दिनों से कुछ नहीं खाया है। अगर तुम अपनी टोकरी का फल मुझे दे दो तो थोड़ा मेरा भूख मिट जाएगा। भगवान तुम्हारा भला करेगा बेटा। चंदू थोड़ा सोचता है और उसे अपनी टोकरी दे देता है और बाबा सभी टमाटर को खा जाते हैं। फिर चंदू घर आ जाता है और अपनी पत्नी को सभी बात बताता है। उसकी पत्नी बहुत समझदार थी। वो कुछ रात में चंदू सो नहीं पा रहा था। वो अपने बच्चों के बारे में सोच रहा था। मुझे किसी तरह से पैसों का बंदोबस्त करना पड़ेगा, नहीं तो मेरे बच्चों को स्कूल से निकाल दिया जाएगा। तभी चंदू को एक सपना आता है और उसे सपने में वही बाबा आते हैं और उसे बताते हैं, बेटा, तुझे चिंता करने की जरूरत नहीं। मैं तुझे एक बीज देता हूँ और उसे अपने खेतों पर लगा देना और उसमें पानी डाल देना। कुछ दिनों बाद वो बीज पौधों में बदल जाएगी और उसमें जो फल मिलेगा उसे अपने बच्चों और पत्नी का पालन पोषण करना। बेटा, तेरे जो। और सुबह हो जाता है। ये क्या हुआ मुझे? मैं सपना देख रहा था। काश वो सपना सच हो जाता। तभी देखता है कि पास में एक मटके पर बहुत सारे बीज रखे हुए हैं। वो बीज लेकर अपने खेत पर जाता है और उसे अपने खेत पर बो देता है और मन में बोलता है, हे भगवान, तू मेरी कैसी परीक्षा ले रहा है। और घर आ जाता है। फिर रात को, बेटा, तेरी जो भी मनोकामना है इस बीच उसे पूरा करेगी। बाबा, मुझे ऐसी चीज दे दो जिससे मेरे घर की सारी मुसीबत दूर हो सके। ऐसा ही होगा बेटा, लेकिन तुम कभी लोभ लालच मत करना। तभी चंदू अपने खेत पर जाता है और देखता है सारे टमाटर के पौधों पर पैसों का फल लगा हुआ है। अरे ये क्या, मेरे टमाटर के पौधों पर पैसे उग गए हैं और उसमें टमाटर की जगह पैसे लग गए हैं। और उसे तोड़कर घर ले आता है और हंसी खुशी से रहने लगते हैं।